बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड रोज़रा और मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब तिब को अरूज था, दूसरे तरीका इलाज इतने राज नहीं थे जैसे एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है। सदियों से बल्कि जब से ये कायनात बनी है, जब से ये आदम की औलाद ज़मीन पे बसना शुरू हुई है, तब से देसी अदवियात का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त जो हालात हैं तिब के, वो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज हम मुतनफ़िर होते जा रहे हैं तिब से, और हमें यकीन नहीं आता हकीम के ऊपर, तबीब के ऊपर, मुआलिज के ऊपर। और उसकी वजह यह नहीं है कि हकीम या मुआलिज दो नंबर है। यकीनन सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिर सीख के भी आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें हकीमों को कोई असल चीज़ नहीं मिलती। जो हमारे हकीम हैं, जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, वो तो खैर कामयाब हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हकीम जो है, जो पिनसारियों के मोहताज होते हैं, जो हर्बल स्टोर के मोहताज होते हैं, जो कंपनी के मोहताज होते हैं, वो इसलिए इलाज नहीं कर पाते कि उनको पता नहीं होता कि दवाई का मिजाज क्या है और मरीज़ की बीमारी क्या है, या मरीज़ का मिजाज क्या है। इसलिए वो इलाज नहीं कर पाते, या फिर उनको वो असल चीज़ मिलती नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अब काफ़ी लोगों को इल्म ही नहीं है। इनके एक गम है, गोंद है, मोच रस, अब वो सुहाजना की गोंद उसको कह के बेच रहे हैं, हालांकि वो सुंबल की गोंद होती है। इस तरह काफ़ी अब एक जो मैं आज जो आपको तारुफ कराऊंगा वो है असगंध नगोरी। अब असगंध नगोरी को लोग इतनी नायाब, इतनी आला अरफा ये प्रोडक्ट थी कि आज 2 नंबर इसको हम बेच रहे हैं। हमें पता नहीं है कि इसकी पहचान क्या है, ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है। आज लोग आक को, जो आक होती है या जो जिसको हम शीर मदार कहते हैं, उसको ये असगंध बनाकर सेल कर देते हैं, या फिर कोई और जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको वो सेल कर लेते हैं। तो आज मैं आपको एक तो असगंध नगोरी का तारुफ करवाऊँगा। और ये आपको पता है कि असगंध अंग्रेजी में इसको कहते हैं अश्वगंधा, उर्दू में कहते हैं असगंध नगोरी, और पंजाबी कहते हैं अल अक्सन, जड़ अक्सन या अक्सन। अब जब अक्सन का बात होती है ना, तो लोग कहते हैं अक्सन या अक होगी। नहीं भी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, ये एक तो ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा ये पाकिस्तान में पाई जाती है। अलबत्ता जो इसका प्रोसेस है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये आपको मिलेगी पंजाब के ज़्यादातर, ये कब्रिस्तानों में होती है, या खदानों में होती है, नदी नालों पे होती है, या बागात में होती है। ये इसका पत्ता, ये असगंध नगोरी का जो पौधा होता है वो तकरीबन 1 गज लंबा होता है, ज़मीन से 1 गज लंबा होता है। और ये तकरीबन इसकी जो कोंपलें हैं वो निकलती हैं मार्च में, और मार्च में और अप्रैल में इसका बीज पकता है। इसका आप देखेंगे ना, ये अब मेरे हाथ में ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये अप्रैल में ये चीज़ आपको मिलेगी रेड कलर की। रेड कलर की जब ये चीज़ आपको मिलेगी तो ये आप इसको तोड़ें, और इसको आप जब ऐसे करेंगे तो इसको ये अब इसके अंदर से सारा ये सीड है, ये इसका सीड है, ये इसका बीज है। इसको फिर उगेगा, फिर और आ जाएगी। अब इसका ये इसके पहले ये ग्रीन होते हैं, फिर येलो हो जाते हैं, फिर बाद में रेड हो जाते हैं। ये इसका सीड होता है, इससे ये आगे हम इसकी काश्त करते हैं या फार्मिंग करते हैं। तो ये आपको अप्रैल में और मई में बड़ी आम मिल जाती है। लेकिन अब इसका जो इस्तेमाल है, इसके जो पत्ते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी छिलका भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो जड़ होती है, जो जड़ अक्सर जिसको हम कहते हैं, ये जड़ का हिस्सा है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सफ़ेद होती है, साथ जब सूखी ये सफ़ेद हो जाती है, और पहले ये ग्रीन होती है। तो ये देखें, ये अब अगर आप इसको चबाते हैं तो ये लेसदार होती है। अब मैं आपको इसके बताता हूँ फ़ायदे। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। पहले नंबर पे ये मुकव्वी बा है।
जो लोग तरह तरह की मेडिसिन खा कर तंग आ चुके हैं और वो एलोपैथिक होम्योपैथिक हर्बल, वो हमारे कहने पे मोरिंगा फूड के कहने पे आप अश्वगंध नगोरी का पाउडर इस्तेमाल करें, इसके कैप्सूल इस्तेमाल करें। इसके साथ हम वो भी देते हैं, साथ ट्रेबलेस, बड़ा यानी कि वो एलोपैथिक के बराबर एक हमारा फार्मूला है। अगर आपके अंदर स्पर्म कम है या हार्डनेस स्टैमिक का मसला है तो आप अश्वगंध नगोरी पाउडर इस्तेमाल करें, इसके कैप्सूल इस्तेमाल करें अश्वगंधा के। अगर आपके फीमेल जो हमारी ख़वातीन होती हैं उनके अंदर रहम में सोजिश है या वर्म है, या मेल फीमेल जहाँ कहीं भी वर्म होते हैं, तो वर्मों की तहलील करने में इसका कोई सानी नहीं है। जोड़ों का दर्द हो, जोड़ों के दर्द में या पट्ठों के दर्द में, पट्ठों की कमज़ोरी में, इसका कोई सानी नहीं है, बेहतरीन चीज़ है। और स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ये कारआमद है। और ये जोड़ों के दर्द में, और जैसे हम कहते हैं लुब्रिकेंट ख़त्म हो गया, चिकनाहट ख़त्म हो गई है, तो ये लुब्रिकेंट पैदा करती है। और इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, सोजिश हो, जगह सूज जाए, और सूज को ख़त्म करने के लिए भी अश्वगंध नगोरी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बीज इसकी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ये इसके जो बीज हैं, ये मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। ये जो बीज हैं ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये अक्सर जैसे मैंने कहा ना, इसमें 2 नंबरी होती है। अब इसमें ये देखें, ये इसके वो है, इसको कहते हैं ना टिंडा, टिंडा इसको कहते हैं। अब ये अभी कच्चा है, ग्रीन है। जब थोड़े दिन के बाद मई में ये हो जाएगा येलो, फिर ये हो जाएगा रेड, इस तरह का ये येलो हो जाएगा। अब ये येलो हो गया है, फिर जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया है, फिर ये हो जाएगा रेड। जब रेड को हम इसको तोड़ेंगे ऐसे यूँ करके, तो इसके अंदर से सीड निकलेगा। तो इसका जो सीड है नाज़रीन, ये देखें, ये इसका जो सीड है ये बड़ा कमाल का होता है, बड़ा महंगा होता है। ये महंगा इसका सीड होता है। तो इसका सीड तो कोई एलोपैथिक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इसका मुकाबला करे, लेकिन मैं आपको कहने का मकसद ये है कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। नेट खोले इसके फ़ायदे मिल जाते हैं, लेकिन इसकी पहचान होनी चाहिए हर हकीम को। फिर ये कहाँ पे होता है? ये पंजाब में, पाकिस्तान में, जनूबी पंजाब में तकरीबन ये मिल जाती है माशाल्लाह, जेनुइन मिल जाती है। लेकिन मिलती इसका प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होता है। और बाकी ये कि चीज़ बड़ी जेनुइन है। असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी और हार्डनेस, टैमिंग, स्पर्म हो, स्पर्म को फौरी तौर पर पूरा करती है। और लिकोरिया हो, जरियान हो, फीमेल को लिकोरिया हो जाती है, और या हर किस्म का लिकोरिया, हर किस्म का जरियान, इतलाम, कतरों का आना, मसाने की कमज़ोरी, बेशुमार चीज़ों में ये काम आती है। अश्वगंध नगोरी, अश्वगंधा, अक्सन, कद बढ़ाने के लिए भी हम इसकी जड़ को इस्तेमाल करते हैं। जड़ अक्सन को केमिल मिल्क के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप इस पे इसकी एक पहचान हो गई। दूसरे नंबर पे ये इसके मैं आपको फ़ायदे बता दिए हैं। फिर मकाम पैदाइश पाकिस्तान, पंजाब के हर इलाके में पाई जाती है, ज़्यादातर कब्रिस्तानों में होती है। ये आप इसको इस्तेमाल करें। और हमारे पास इसका पाउडर भी मौजूद होता है। इसकी लकड़ी, इसकी छाल, इसकी खाल और इसके जो है ना सारी जो चीज़ें होती हैं पूरी हमारे पास मौजूद होती हैं। तो आप भी हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।